सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करता हूँ। सिद्दीक़ की फजीलत अली की ज़बान से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वो है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन के बेटे हैं, करबला के मुसाफिर है। जो कि मैंने पहले ही कहा कि तमहीद नहीं मानूंगा, 2-3 जुम्मा से हम चल रहे हैं। अब आप वही लोग हैं जो हर जुम्मा बैठते हैं तो अब डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं। पिछली मैंने नशीस में इमाम जाफर सादिक से आगाज किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, मशकूक था। उसने कहा कि हजरत अबू बकर के बारे में आप क्या कहते हैं? यानी उसका जहन, मतलब यूं समझे, सवाल और फजीलत सुनना मकसूद नहीं था, बल्कि ये सुनना चाहता था कि अली की औलाद इनके बारे में क्या कहती है। अरे जब नाना जिनकी फजीलत बयान करे तो पोते क्या ना बयान करे। जब नाना सिद्दीक़ अकबर को अपना यार बनाए, रफीक सफर बनाए, तो पोतों की शान क्या होगी? अब पोते क्या कहते हैं? कहते हैं अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो पहले ही जुमले में टोक जाकर चुप हो जा, अबू बकर नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ कह दे, इनको सिद्दीक़ कहे। जब इसने ये सुना तो ये बौखला गया, इसलिए कि मकसद दूसरा था। वो यूं सोच रहा था कि ये मेरी हिमायत में बात करेंगे, वो यूं सोच रहा था कि ये मेरे फेवर में बात करेंगे, लेकिन जब ये बात सुनी तो बौखला गया। अब वो भी तेज हो गया और कहने लगे आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन्हें सिद्दीक़ कहते हैं। ये सवाल करने लगा, आप जैसे फजीलत वाले लोग उन्हें सिद्दीक़ कहते हैं, जो रवाफिज की तर्ज पर है, जिन पे रवाफिजों का रंग चढ़ा हुआ है, उन्हें इन अक़वाल को पढ़ना चाहिए, उन्हें इनके अकीदे को देखना चाहिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिदों की ज़ीनत क्या बयान करती है। उसने कहा आप जैसा आदमी भी इनको सिद्दीक़ कहे, आप जैसे मर्तबे वाला भी सिद्दीक़ कहे, आप जैसा पढ़ा लिखा भी सिद्दीक़ कहे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब खोलते हैं ज़बान। अली का बेटा बोल रहा था, वो कहते हैं मैं उन्हें सिद्दीक़ ना कहूं जिनको मेरे नाना खुद सिद्दीक़ कहे, जिनको मेरे अब्बा खुद सिद्दीक़ कहे। अरे जिनके नाम को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से सिद्दीक़ नाज़िल करे, मैं उन्हें सिद्दीक़ ना कहूं। वो बौखला गया, वो कहने लगा आप भी सिद्दीक़ कहते हैं? तो कहा हाँ हाँ मैं कहता हूं। और सुन ले, तू यहाँ आया है तो मेरे दर से कोई आता है तो वापस नहीं जाता है। ये अली का दर है, ये अली की चौखट का है, ये अली की चौखट का दर है। वो कहता है नहीं, आप कहते हैं कि तू ये कहता है कि सिद्दीक़ ना कहो। खुदा का जिसका नाम सिद्दीक़ नाजिल करे, जिब्राइल जी ने सिद्दीक़ कहे, अली जी ने सिद्दीक़ कहे, सहाबा जी ने सिद्दीक़ कहे, अंसार और मुहाजिरीन जी ने सिद्दीक़ कहे, मैं उन्हें सिद्दीक़ ना कहूं। सुन सुन, अब जब तू आ ही गया है तो मेरे पास से कुछ लेके चले जा, और याद रखना ऐसे खाली हाथ ना लौट, बल्कि अपने दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की मोहब्बत को बसा ले। ये कौन कह रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन उम्मत को दर्स दे रहे हैं, उम्मत को फिक्र दे रहे हैं, उम्मत को अकीदा दे रहे हैं, सैयदुस सादात की ज़बान से बोल रहे हैं और कह रहे हैं उनसे मोहब्बत कर, सिद्दीक़ से भी मोहब्बत कर, उमर से भी मोहब्बत कर। और कहते हैं जब तू आ गया है तो मैंने तुझे डांट दिया, तू ये ना सोचना कि मैं तुझे खाली हाथ लौटाऊंगा। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए चादर, ये नस्ल है करीमों की, लजपाल घराना है। सादात का घराना लजपाल घराना हुआ करता है। जब उनकी बारगाह में कोई आता है वापस नहीं जाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं याद रख, तू इन दोनों की मोहब्बत अपने दिल में बसा ले। क़यामत के दिन अगर तू जन्नत की चौखट पे खड़ा होगा और कोई फरिश्ता तुझे रोक ले, तो इनकी मोहब्बत की वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़मानत देते हैं कि जन्नत में ये ले जाने वाला अली का बेटा होगा। अगर
जन्नत की चौकी पे तुझे कोई रोक ले तो जमानत मैं देता हूँ, अली का बेटा तुझे जन्नत में ले जाएगा। किस वजह से? इसलिए कि तेरे दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को बसा ले, तेरे दिल में उमर की मोहब्बत को बसा ले। ये रिवायत बयान करने का मकसद ये था कि आज रवाफिज किस्म के लोग सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला पे तान करते हैं, आपकी जो है बुराइयां करते हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि सैयद घराना जिनकी शान बयान करता है वो सिद्दीक अकबर की जात है। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी फजीलतें बयान करें। अरे एक बार तो किसी ने आपसे पूछ लिया, गालिबा इमाम जाफर सादिक से पूछा कि इनकी शान बोले तो दो लफ्जों में बयान किया। इमाम जाफर सादिक कहते हैं और क्या फजीलत बताओ? अरे जो नबी के पहलू में आराम फरमा है उनकी भी और कोई फजीलत हो सकती है? इतनी बड़ी फजीलत काफी नहीं है कि वो नबी के जो है पहलू और कुर्ब में आराम फरमा है? और यकीनन बात यह है नबी के मजार में, नबी के साथ जो है कब्र के पास जो है आराम फरमाना बड़ी सआदत की बात है। लोग तरसते गुम्बद खजरा देखने के लिए, लोग तरसते हैं सुनहरी जालियों के सामने खड़े होने के लिए, लोग तरसते हैं अपनी दुख की घड़ियां सुनाने के लिए, लेकिन सिद्दीक अकबर की साथ वो साथ है जो नबी के पहलू में आराम फरमा है। बार बार हुजूर को देखे, गार में भी हुजूर को देखा, मक्का में भी देखा, मदीना में देखा, और जब विशाल हुआ तो मजार में भी साथ साथ है। तो कहते हैं ये बड़ी फजीलत है, अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। आप देखें सैयदना सिद्दीक अकबर कौन है? अल्लाह अकबर। जब मक्का के अंदर इस्लाम फैल रहा था, लोग इस्लाम के आगोश में आ रहे थे, लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, ऐसे मौके पर आपने कहा था या रसूल अल्लाह मुझे तकरीर की इजाजत अता फरमाए, यानी मैं आपकी शान जो है लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हस्ती तुम्हारे दरमियान है उनकी फजीलतें क्या है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले इस्लाम का खतीब कोई है तो वो सिद्दीक अकबर की साथ है। और स्टेज क्या था? हरम शरीफ था, काबे की साए के अंदर खड़े होकर जिसने सबसे पहले तकरीर की है उनका मौजू भी असमत मुस्तफा था, उनका मौजू भी रिसालत था, उनका मौजू भी शान मुस्तफा था। अल्लाह अकबर। जब खिताब करते हैं हुजूर की शान बयान करते हैं, सब टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं। सिद्दीक अकबर को इतना मारा गया कि आप जमीन पे तशरीफ लाते हैं, बेहोश हो गए, 3 दिन तक के इन्हें होश नहीं आया था। अल्लाह अकबर। आपके कबीले के लोग जब पता चला कि होश में आ गए हैं तो आकर पूछते हैं अबू बकर बताओ तुम्हारा किसने ये हाल किया, हम उनसे बतला लेंगे। जब मुंह के अंदर से जब आंख खुली और जबान खुलती है, अपनी फिक्र नहीं थी। कहते हैं लोगों सुनो, मेरे महबूब कैसे हैं? वो सलामत तो अबू बकर भी सलामत है, मेरी फिक्र न करो। ये थी सदाकत, ये थी सच्चाई, ये था इश्क़ रसूल, ये थी वफादारी रसूल, ये था हुजूर पे मर मिटने का जज्बा। कोई बता तो दिखाए कि 3 दिन बेहोश रोने के बाद अपनी जान की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो मुस्तफा जाने रहमत की थी। ये इश्क़ रसूल था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे मैं क्या कहता हूँ, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये है सिद्दीक अकबर की अज़मत। अब आइए गार की तरफ, जो वाकया छूटा था। आपकी आवाज जोर से सुभान अल्लाह की होनी चाहिए। मैं अपनी तकरीर पे नहीं करवा रहा हूं, जितना दिल से बोलोगे उधर से नजर होगी, वहां से फैज बटेगा, वहां से फैज बटेगा। इसलिए कि अल्लाह दिल के हालों को जानता है। मैं जबरदस्ती नहीं बोलवाऊंगा, जितनी मोहब्बत होगी इतना उछल के इश्क़ रसूल उमड़ेगा और इश्क़ रसूल में आप सुभान अल्लाह कहोगे। ये कोई हम थोड़ी प्रैक्टिस करते घर में बैठकर कैसा बोलना है, ये तो उनका कर्म होता है कि बात निकल जाती है, वरना कोई होश नहीं रहता क्या बोल रहे जब उनका फैजान बरसता है। इसलिए कि जब जितनी मोहब्बत होती है बंदा उतना डूब के बोलता है, जितनी मोहब्बत होती है बंदा उतना डूब के सुनता है। ये हकीकत है और हर किसी के बस की बात नहीं नाकाओं का जिक्र सुनना। अल्लाह चुनता है उनकी समाअतों को जो उनका जिक्र सुनते हैं। तो अब देखो गार का वाक्य जो अब वहां से छोड़ा था। पहले सिद्दीक अकबर अंदर दाखिल हुए, काका आप नहीं आना, जानवर तकलीफ, खुद का कपड़ा उतारा सुराख बन के, और इसी पर हुजूर ने आपको दुआ दी थी कि अल्लाह जन्नत में मेरे साथ मेरा अबू बकर है।
लोग जन्नत की दुआ करे, तवज्जो, लोग जन्नत की दुआ करे कि अल्लाह तेरे महबूब का पड़ोस नसीब फरमा। सिद्दीक अकबर की अजमत ये है कि खुद मेरे मुस्तफा कहे कि मेरे साथ अबू बकर को रखना। ये कोई और है? कोई बता सकता है कायनात में इनके जैसी शान? नहीं बता सकता अंबिया के बाद। ये अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। अब देखें, अब क्या था, रात का हिस्सा था। सिद्दीक अकबर का आका पहलू में लेट जाए, गार में मैं लेटाऊंगा, मजार में आपके पास लेटूंगा। आहा, ये है इश्क रसूल। आहा, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। अब क्या था, एक सांप था जिसके हवाले से किताबों में ये लिखा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से राह देखता था 600 बरस। इसने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे मक्का का रास्ता दिखाए। तो कहा क्यों जाना है? तो कहा आखिरी नबी की जियारत करना है। ये है हुजूर की शान। तो कहा अभी तो बहुत देर है, उनको तो कम से कम 5-6 सदियां गुजर जाएगी। तो कहा मैं वेट करूंगा वहां। सुभान अल्लाह, मैं इंतजार करूंगा। कौन कह रहा है? सांप कह रहा है। अगर इंसान हुजूर से मोहब्बत करे कौन सी बड़ी बात है। अशरफुल मखलूकात तो और है, वलकद करमना बनी आदम का था तो हमारे सर पे सजाया। अगर हम बात करें, मोहब्बत करें तो कौन सी बड़ी बात है। जानवरों की मोहब्बत देखी, 600 बरस राह देखी उसने और पता था यहां आएंगे। अब क्या था, दो आशिकों का मुकाबला। एक तरफ अबू बकर और एक तरफ वो सांप था। एक तरफ यारे गार और एक तरफ जानवर। अल्लाह अकबर। देखो बड़ी बात, प्यारी बात, हुजूर की मोहब्बत हो ना दिल में तो फिर जानवरों का भी तस्करा मस्जिदों में होता है, फिर इनका भी तस्करा अदब से होता है। जब तक हम इश्क रसूल वाले थे तो हमारी हुकूमतें थी। ये अलग टॉपिक है, लेकिन गौर करें, कौन जानता है सांप तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन उसी का क्यों जिक्र है? क्योंकि मोहब्बत रसूल में 600 बरस बैठा था, 600 साल इंतजार किया। अब चूंकि इंतजार भी पूरा होना था तो एड़ी ही थी। दो आशिकों का मुकाबला। अब क्या था, डंक मार रहा है। पहले तो सर से फैलाया, नहीं हटाया पाए। क्यों? अपनी फिक्र नहीं थी, मेरे आका को कोई तकलीफ ना, अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। सिद्दीक अकबर को फिक्र थी तो हुजूर की थी। इसीलिए तो कहते हैं आका मेरी तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? कहा आपका चेहरा हो, अबू बकर की आंखें हो। हम नहीं कहते मेरी आंख ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर, कहते ना हम, हर कोई कहता है कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीना जाऊं। आहा सुभान, यही ख्वाहिश पहले रखो, फिर बाद में सारी कंट्री के रखना। पहले अव्वल तो हुजूर की बारगाह में जाने की ख्वाहिश रखो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरी ख्वाहिश ये है आका कि आपका चेहरा हो, अबू बकर की आंखें हो, मेरा माल हो, आप खर्चा करते चले जाएं। ये है सिद्दीक अकबर की शान। तो कहते हैं अब देखो वो मार रहा है डंक। एक डंक सांप का कितना खतरनाक होता है। लिखा गया 70 डंक मारे थे सिद्दीक अकबर को। अल्लाह, दो आशिकों का मुकाबला है। हाँ, असले उसूल बंदगी तो इस भाग दर की है। हाँ, ये फर्ज है जान बचाना। क्या है इस्लाम में? जान बचाना अपनी क्या है? फर्ज है। नहीं है फर्ज कि भाई सांप आवे तो नमाज तोड़ के भी मारो, कहा गया है ना। लेकिन एक तरफ ताजीम का फर्ज था, एक तरफ इश्क रसूल था, एक तरफ अपनी जान थी। जान को नहीं देखा, इश्क रसूल को फौकियत दी। ताजीम मुस्तफा बजा रहा है, 70 डंक मारे, पैर नहीं हिलाया। सोचे अगर एक कीड़ी भी काटने तो झटका लगता है, एक बार डंक मार ले तो क्या पोजीशन होगी। जहर इतना था, फैल गया। डंक मारता रहा, पैर नहीं हटाया। लेकिन जब बर्दाश्त न हुआ, हाँ बशरियत का भी तो तकाजा था, आवाज नहीं निकाली। गौर करे, आवाज नहीं, कितना सब्र था। ये हुजूर की मोहब्बत में था, आका की फिक्र में था। अब देखो डंक मारा, अब ना हुआ तो आंखों से आंसू टपकने लगे। एक बात कहूं, आपकी आंखों के आंसू कहां जाएंगे? आपकी आंखों के आंसू मेरे यहाँ नहीं आ सकते। आ सकते हैं, एक इश्क की बात है आशिकों की। हाँ, मैं रोऊं, आप मेरे रुखसार पे आंसू आएंगे, आपके नहीं आएंगे। सिद्दीक अकबर वो है कि अपने रुखसार से वो आंसू मेरे मुस्तफा के चेहरे पर पड़े।
कितनी जो है मोहब्बत थी और कितनी जो है कितने रफीक हयात और कितने क्लोज और कुर्ब हासिल था कि चेहरे पर पड़ तो कहा क्या वो अबू बकर, तो कहा सांप ने डंक मारा, हाथ हटाया, वो भी जियारत कर रहा है, पैर हटाया, काबू बकर लाओ, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं सुने, अल्लामा अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कंजुल ईमान की जिन्होंने जो है तफसीर लिखी, हाँ कुरान की तफसीर की तर्जुमा का खुलासा लिखा, वो हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, हुजूर ने लुआब लगाया, जहर का असर खत्म। कोई है दुनिया में ऐसी दवा कि एक 70 डंक मारने के बाद लुआब का ये बरकत और असर कि टच हो जाए तो जहर का असर खत्म। फरमाते हैं जो भी सिद्दीक अकबर के औलाद में से होगा उनको कभी सांप नहीं डंक मारेगा, और फरमाते हैं अगर डंक मार लिया तो जहर असर नहीं करेगा। क्यों? ये हुजूर का मोअजिज़ा है कि जो लुआब सिद्दीक अकबर को लगाया था उनकी नस्ल में उसकी बरकत आज भी जारी हो गई है। ये शान रिसालत है, क्या मौजज़ा है कि नस्लों तक सांप नख नहीं मारेगा इनकी नस्ल को, अगर मार लिया तो जहर का असर नहीं होगा। और फरमाया जो सिद्दीकी होगा उसके अंगूठे में तिल होगा या पैर में, इसकी शान और पहचान है सिद्दीकी की, यानी जो अबू बकर सिद्दीक की नस्ल में से होगा। ये इमाम अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते अपनी किताब में, ये हुजूर का मौजज़ा है। 1400 बरस हो गए, आज भी लुआब का असर है, और तू कहता है हुजूर हमारी तरह, तेरे लुआब के हवाले से तो जगह जगह बोर्ड लगे, थूकना मना है, बीमारियां फैलती है। मुस्तफा का लुआब वो है कि जिसकी बरकतें 1500 बरस से जारी है और कयामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। ये है जब गुलाम आका पे जान निसार करता है तो इनाम भी इतना बड़ा मिलता है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जानो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये है सिद्दीक अकबर की फिदायत। का प्यास लगी है, अंदर थोड़ी झरना था, हुजूर ने कहा जाओ कोने में गए और इतना प्यारा मीठा शरबत और लजीज पानी, मतलब क्या बोलते हैं ठंडा मशरूब पी कर आए, प्यास बुझ गई। कहा अबू बकर तुम्हें पता है ये कहां से आया है? तो कहा अक्का बताए, तो कहा जब कान प्यास लगी है तो जन्नत के जो पहरेदार थे उन्हें हुक्म दे दिया गया कि ये हौज़े कौसर की नहर को गार तक ले जाओ, इसलिए कि मेरे महबूब के अबू बकर को प्यास लगी है। ये शान सिद्दीक अकबर है। तो कहा अबू बकर तूने उनका पानी पिया है? और फिर वो समंदर वाली बात बताई थी ना कि हाथ उठाया तो कहा देखो समंदर नजर आने लगा था। और जब ये मुशरिकीन वहां आ गए तो कहा या रसूलल्लाह अगर वो झुक के देख ले अपने कदमों को तो हम नजर आ जाए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जो दूसरे के साथ तीसरा अल्लाह। तो कहा अपना गम नहीं था, फिक्र हुजूर की थी, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आपको एक बात बताऊं, ये लोग बातें भी कर रहे थे, तो कहा अगर अंदर कोई होता तो ये कबूतर ने अंडे ना दिए होते। कुदरती तौर पे वहां एक दरख्त उगाया था, उसकी हाइट इंसानों जितनी होती, कोई अंदर दाखिल, इस तरह के मामलात हुए थे। ये बातें अब कोई अंदर छुपा है और बाहर कोई बात कर रहा है तो आवाज ना सुना दे, सुनाई देगी ना आवाज। सिद्दीक अकबर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आवाज सुन रहे थे, और जब मेरे आका और सिद्दीक अकबर गुफ्तगू कर रहे थे तो आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ये शान है, गौर तो करे कि वो बाहर खड़े रहकर गुफ्तगू करे, अंदर कोई गया होता तो ये मामला ना होता। मकड़ी का जाले की बात थी, कबूतर के अंडों की बात थी, दरख्त के उगने की बात थी, और जब अंदर बात हो रही थी क्या होगा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गुफ्तगू चल रही थी, आवाज अंदर की बाहर नहीं जा रही थी, बाहर के अंदर आ रही थी। मौजज़ा था। अब कबूतरों को क्या इनाम मिला? कहा तुमने मेरे महबूब के लिए कुर्बानी दी। कोई कुर्बानी देकर तो देखे, फिर क्या मकाम और मर्तबा अल्लाह का फरमाता है। कहा तुमने महबूब के लिए कुर्बानी
कुर्बानी दी, जाओ आज के बाद तुम हरम शरीफ में हमेशा रहोगे, तुम्हारी नस्ल हरम में रहेगी। वही नस्लों के कबूतर आज हरम में मौजूद है, क़यामत तक रहेगी। ये इनाम मिला इनको हुजूर की ऊपर जानिसारी करने का। तो सिद्दीक अकबर का इनाम क्या होगा? इसलिए तो आका कहते सबके एहसान का बदला चुकाया अबू बकर तेरे एहसान। ये सिद्दीक अकबर की अजमत है। और एक बात बताऊं आपको, जब ये हुआ डंक मारा, अब जब ये हुआ कि एक बात मुझे याद है, मैं भूल जाऊंगा, मैं पिछले जुम्मा को भी सोचा था, फिर इसको आगे बताता हूँ। सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक, ये रोजाना गार में आती थी खाना लेके, कितनी कुर्बानियां। और एक दिन आदमी चढ़े ना तो एक हफ्ता आराम करना पड़े। हुजूर के लिए अबू बकर सिद्दीक की औलाद की कुर्बानियां देखें। ये भी आती थी, आमिर बिन फुहैरा रोजाना बकरियां लेकर वहां आते और वहां दूध हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते। जब इस्लाम लाए और एक जंग में गए तो जिसको भी नेजा मारते थे तो उससे नूर निकलता था। और जब शहादत हुई आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सहाबाए किराम कहते हैं हमने देखा इनके लाशों को आसमान में उठाया गया था और एक नूर ही नूर मौजूद था। ये क्या है? ये वही है कि जब मेरे आका हिजरत की रात गारे सौर में थे, ये बकरियां वहां ले जाकर दूध अता फरमाते थे, वहां ग़िज़ा का एहतमाम करते थे कि वो साहबी है। और हजरत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक कहते अबू जहल मेरे घर पे आके पूछने लगा कहाँ गई, क्योंकि मक्का वाले ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने नहीं बताया तो मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा कि कान से खून निकलने लगा। ये सिद्दीक अकबर के औलाद की कुर्बानियां हिजरत के मौके पर, ये इनकी कुर्बानियां हैं। आपके बेटे अब्दुल्ला रोजाना खबर करते थे कि क्या मामलात है। 3 दिन गार में कयाम करने के बाद वहां से फिर जो है हिजरत का सफर शुरू होता है। ये सारी डिटेल हजरत अब्दुल्ला आपके बेटे वहां गार में देते थे। आमिर बिन फुहैरा दूध का एहतमाम करते थे। अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक आपके लिए गार में खान पान पहुंचाया करती थी। ये आपके लिए कुर्बानियां थी, ये आपके औलाद की कुर्बानियां थी। ये शान है। और आज अगर कोई सिद्दीक अकबर पे भौंकता है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज अगर उनके कोई अफजलियत का इनकार करता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उनकी जात पे कीचड़ उछाले जाते उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये वो है कि जिनके खानदान ने भी रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानियां दीन के लिए अता फरमाई। ये वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला आपकी चहीती बेटी, आपकी मेरे आका की चहीती बीवी है। बेटों ने कुर्बानियां अता फरमाई। घर में 3 दिन तक तवज्जो। हजरत बाकी बिल्लाह मुजद्दिद अल्फसानी की पीर है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। इनको इनके गुलाम से आपने एक दिन कहा कि मांग क्या मांगता है, तो कहा मुझे बाकी बिल्लाह बना दो। तो कहा तू बर्दाश्त नहीं कर सका, कि चलेगा। कमरे में बंद किया और इतनी नजर रखी फजर से ईशा से फजर तक, बाहर निकले तो बाकी बिल्लाह। लोग कहते ये भी और ये भी असल थे, उन तो कंप्लीट थे। और जो जिन पे तवज्जो की गई उनकी हालत ये थी कि वो वज्र की हालत में थे, तो तवज्जो इत्तिहादी कहते इसे। मेरे आका ने ऐसी नजर भर देखा सिद्दीक अकबर को कि जब मदीना पहुंचे ना तो मदीना वाले सिद्दीक अकबर के पास आए और उनको हुजूर समझने लगे, इसलिए कि पहले देखा नहीं था। ये है मेरे मुस्तफा के देखने का कमाल, ये है नजर मुस्तफा। आका ने सलाम ने इतना पिलाया, इसलिए तो फारूक आजम कहते सारी नहीं किया एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक की गाड़ की एक नहीं की एक तरफ, कोई बढ़ नहीं सकता इनसे। तो फिर क्या था, लोग समझने लगे कि ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या किया, अपनी चादर लेकर सर पे रख दी, कहा लोगों गुलाम मैं हूं, आका ये है। ये कमाल था। और फिर जब निकलने लगे ना तो रास्ते में पहरेदार बिठाए थे। बड़ी प्यारी बात, अब देखो इम्तिहान है सदाकत का और इश्क रसूल का। आहा क्या बात है, बड़ी प्यारी बात मजे में फरमाते हैं। पहरेदार थे, अंधेरा था, सरकार अलैहिस्सलाम ने कपड़ा डाले हुआ था। लोगों ने पूछा अबू बकर ये कौन है तुम्हारे साथ? अब क्या था, झूठ बोले तो सदाकत है, इसलिए कि सिद्दीक थे ना, और सच बोले तो पकड़े जाए। अब क्या मामला है, अब इम्तिहान है। एक तरफ सिद्दीक अकबर का सिद्दीक पे नारा है, यानी झूठ बोले तो
आदमी सच्चा कैसे होगा, झूठा कहलाएगा। और एक तरफ सच बता दे तो इम्तिहान में फिर भी कामयाब है, आदमी सच बोले तो कामयाब है, लेकिन क्या होगा, जान पे मनाएगी। पकड़ने का डर था तो कहा बताओ अबू बकर कौन है, तो कहते हैं लोगों सुनो ये मुझे रास्ता दिखाने वाला है। वो समझ रहे थे कि रास्ता दिखाता है, हकीकत में मुझे दीन का रास्ता दिखाने वाले हैं। रास्ता तो दिखाने वाले, सदाकत भी रही, इश्क रसूल भी रहा, और निकल गए ये। और इन्होंने इतनी जासूसी कर रखी थी, चारों तरफ गुंडे फैलाए थे। 100 ऊंट का इनाम था, हुजूर को पकड़ कर लाए और इनको दे दे। ऐसे हालात में सैयदना सिद्दीक अकबर रफी के साथ सफर रहे। हाँ, बहादुरी इतनी थी। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने पैसों से खुद फरमाते 40,000 कैश थे सिद्दीक अकबर के पास उस जमाने में। हिजरत से पहले की बात, सब खर्च कर दी, कुछ नहीं रखा अपने पास। 5,000 लाश में बचे थे तो वो भी सफर में ले लिए। और वहां घर पे क्या छोड़ा था, वही मैंने जो बात कही थी, पत्थर कंकर, वही छोड़ कर आए। मस्जिद नबी शरीफ की जमीन खरीद कर वक्फ की थी, और वो जमीन 2 यतीमों की थी। यतीम भी कहते आका हमारी तरफ से ले लो। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसकी कीमत अदा करेंगे। फिर कल उठ कर कोई यतीमों की जमीन हड़प लेंगे। आज यही मामला है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि यतीमों पे कब्जा किसी का नहीं हो सकता। यतीमों के सर पे जो हाथ फेरता है, अल्लाह हर हाथ के नीचे बाल आने के बदले उसे नेकी अता फरमाता है। ये यतीमों पे शफकत की फजीलत हुजूर ने बयान फरमाई। तो सरकार सिद्दीक अकबर ने जमीन खरीदी। जब मौका आया सरकार अलैहिस्सलाम के लिए खरीदा, दिया। जब एक बात रह गई, गार से जब निकले ना, बड़ी बड़ी प्यारी बात सिद्दीक अकबर की फजीलत में ये छूट ना जाए, वही बात याद है। हाँ, तो गमगीन चेहरा था। क्यों था? फिक्र थी कि कहीं कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरे आका ने कहा अबू बकर चेहरे पे तगय्युर है, चेहरा मुतगय्यिर है, क्या बात है? फिक्र थी। मेरे आका कहते हैं अबू बकर अल्लाह ने तुझे रिजवान अकबर अता फरमाया है। कहा ये रिजवान अकबर क्या है? तो कहा सुनो ये फजीलत बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी फजीलत है। कहा अबू बकर अल्लाह ने तुझे रिजवान अकबर अता फरमाया है। कहा रिजवान अकबर क्या है? कहा कुदरत एक तजल्ली सारी दुनिया पे करेगी। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं उस पे अल्लाह तजल्ली फरमाएगा कयामत के दिन सारे लोगों पे। और अबू बकर तो वो है जिस पे मेरा अल्लाह एक ही तजल्ली नाजिल फरमाएगा। एक तजल्ली सारी दुनिया के लोगों के लिए, और तेरे लिए अल्लाह खास तजल्ली फरमाएगा। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की किस्मत है। और आप देखें माल खर्च करने में भी सैयदना सिद्दीक अकबर पीछे नहीं। ये था फस्तबिकुल खैरात। कुरान कहता है नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हमारे जैसा मामला नहीं है कि प्रॉपर्टी में इसके 15,000 है तो हम महीने 20,000 कमाएंगे। ये नहीं था जो है कंपटीशन। असहाबे किराम में नेकियों का कंपटीशन था। फारूक आज़म हमेशा सोचते थे कि मैं सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ जाऊं नेकी में। जंग तबूक का मौका था, खस्ताहाली थी और इतनी दूर तक का सफर था, शदीद गर्मी थी उस जमाने में। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तबूक के लिए लोग माल जमा करें। हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट अता फरमाए थे। हजरत अब्दुल रहमान ने खजाने के मुंह खोल दिए थे। सब अपने अपने घर गए और सहाबा किराम सब माल लेकर मेरे आका की बारगाह में आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर भी आए, फारूक आजम भी आए। हुजूर ने दोनों को पूछा, सबको नहीं पूछा। हाँ, मेरे आका भी देख रहे थे कि कंपटीशन यहाँ है। कहा उमर क्या लाए हो? कहा 50% प्रॉपर्टी इस्लाम के लिए और आधी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बात है, कोई नहीं दे सकता इतनी कुर्बानी। लोग ज़कात फर्ज नहीं देते, लिल्लाह तो बहुत दूर की बात है। लिल्लाह तो भीज भीज कर लोग खर्च करते हैं। ज़कात को आधी प्रॉपर्टी देना बहुत बड़ी बात है। कहा या रसूल अल्लाह 50% प्रॉपर्टी इस्लाम के लिए, जंगों के खर्च के लिए, मुजाहिदीन के लिए, आधी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के लिए। सोच रहे थे आज तो मैंने बड़ा खर्च किया है। सिद्दीक अकबर आए, आहा टाट पहना था।
कांटे लगाए थे बटन की जगह। अबू बकर क्या छोड़ा, अबू बकर क्या छोड़ा? तो कहते अरे अल्लाह के रसूल सब ले आया, घर पे तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया। जो पूछा प्यारे आका ने, कहा सिद्दीक अकबर ने कि मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफी है, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफी है। काका कुछ नहीं लाया छोड़ा, मेरे कपड़े भी ले आया हूँ, कपड़े के बटन, यहाँ तक के लिखा गया मसनवी शरीफ के अंदर कि सुई तक के भी सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बारगाह में रख दी थी। एक चीज घर में नहीं रखी, खुदा और रसूल के भरोसे छोड़कर आ रहा हो, इतनी बड़ी कुर्बानी। फारूक आजम कहते आम से नेकी में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अल्लाह अकबर। जब ये गुफ्तगू हो रही थी, सिजरा से जिब्राइल आते हैं, मेरे आका ने देखा जिब्राइल लिबास क्यों बदल गया? तूने वही लिबास पहना है जो मेरे अबू बकर ने पहना है, तूने तो वही लिबास पहना है जो मेरे सिद्दीक ने पहना है। कहते या रसूल अल्लाह मैंने नहीं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया फरिश्तों जो अबू बकर का लिबास है वही लिबास होना चाहिए। मैं वही लिबास पहना हूं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। क्या शान है सिद्दीक अकबर है, टाट का लिबास पहनकर आए थे मोहब्बत रसूल के अंदर, इस्लाम के फरोग के लिए, मुजाहिदीन को जो है सामान फराहम करने के लिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है तमाम फरिश्ते जो है वही लिबास पहनेंगे जो अबू बकर सिद्दीक का है। अल्लाह अकबर। फिर कहते आका, अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है, आहा ये है मर्तबा हजरत सिद्दीक का, ये है सैयद, आहा ये है सिद्दीक अकबर का मर्तबा। कहते आका, अबू बकर से कहो खुदा सलाम कहता है और इससे बड़ी बात ना कह दूं। कहते हैं आका अबू बकर से पूछो ना, अल्लाह पूछ रहा है कि अबू बकर राजी तो है ना? सुबह सारी दुनिया के अल्लाह राजी हो जा, कुदरत कहे का महबूब पूछे अबू बकर से। मेरे आका ने कहा अबू बकर अल्लाह की तरफ से सलाम है, और मेरा रब कहता अबू बकर मुझसे राजी तो है ना? वह पड़े हाथ में लिए, कहा या रसूल अल्लाह मैं और अल्लाह की रजा की बात है। कहा हाँ हाँ अबू बकर अल्लाह से राजी है, राजी है, राजी है। ये सिद्दीक अकबर की शान और अज़मत है, जिनकी शान ये है कि इनकी इक्तिदा में हुजूर ने 18 नमाज अदा फरमाई। एक बहुत बड़ी बात कहूं, मौला अली से मेरे आका ने कहा अली मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बाद में अली को मुसल्ले पे खड़ा करो। सुने 3 मरतबा, लेकिन जवाब क्या आया? नहीं। कहा अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करो। ये है फजीलत, ये है खिलाफत की तरतीब। कहा अली मेरे रब ने कहा मेरे सिद्दीक को खड़ा करो। और जब आका अलैहिस्सलाम बिस्तर यानी मर्जुल विसाल में बीमारी की हालत में घर में अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते, मेरे नबी ने कहा आयशा कहो अबू बकर को कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मत की माँ कहती है वो रकीकुल कल्ब है आका, वो बहुत नरम दिल के हैं, वो नहीं खड़े रह सकते। कहा नहीं खड़ा करो 3 मरतबा। जब आप कहते नहीं तो जलाल में आ गए, जलाल में आ गए। और हुजूर का जलाल क्या था मालूम? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस ज़ैली अशरतुल लम्हात में फरमाते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर का चेहरा कैसा होता था। सुनो, आज बात आ गई, मैं भी मजे में हूँ, आप भी सुने। कहा हुजूर का जमाल तो हमने सुना, जलाल ऐसा था कि ऐसा लगता था कि चांदी की परात में किसी ने नार निचोड़ दिया हो और सूरज की रोशनी हो। ये हुजूर का जलाल था। कहा नहीं अबू बकर को खड़ा करो। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हुजूर हुजरे मुबारका में है और जब तकबीर हुई और सिद्दीक अकबर वहां पहली सफ में नहीं थे तो फारूक आजम आगे बढ़े। फारूक आजम आगे बढ़े, तवज्जो, ये है सैयदना सिद्दीक अकबर का मर्तबा। और आपकी आदत थी सरकार फारूक आजम की कि ये कहते थे कि सफों को सीधा करो, और आपकी आवाज गरजनाक और भारी थी। हुजूर ने जब ये सुना तो पता चला कि उमर है, हुजरे से निकले, कहा उमर नहीं, मेरा अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करो। कि शान है सैयदना सिद्दीक अकबर है। मैं क्या बोलूं क्या छोड़ूं? एक आखिरी हदीस बोल के गुफ्तगू खत्म करूं।
एक दिन ऐसा हुआ कि मौला अली भी तशरीफ फरमाए, सरकार भी है और दीगर लोग भी थे। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाते हैं, मेरे आका आगे बढ़े, मुसाफा फरमाया और गले लगे सिद्दीक अकबर के और कहा, ए अबू तुराब, इसलिए कि मौला अली का लक़ब था, कहा ए अबू तुराब, जानते हो ये कौन है? जो मकाम अल्लाह के नजदीक मुझ मोहम्मद को है, इनका मकाम मेरे नजदीक वही है। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाया।